हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपके लिए आया हूं। जो भी मेरे संभावित शिक्षक हैं, जो मेरे प्यारे साथी, जो मेरे भाई बहन आगे भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और इस स्पेशल मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं लेकर के आया हूँ। और मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा कि अभी पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये पता भी नहीं होती थी कि भर्ती टीचर की कब आएगी। पिछले 2018 से आज तक प्राइमरी में टीचर में भर्ती का पता भी नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हर बार जब सत्र चलता है तो हर बार सत्र में कहते थे कि हमारे यहाँ रेशो बराबर है टीचर का प्राइमरी लेवल पर। तो प्यारे साथी, जो बीएड करे हुए बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है ना। प्राइमरी से बीएड बाहर है और प्राइमरी में केवल डीएलएड वाले जिन्हें हम बीटीसी कहते थे पहले, वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ उनके लिए है जो बच्चे बीएड करे हुए हैं और जो सीटेट या यूपीटेट पास हैं या करना चाहते हैं, यूपीटेट पास या सीटेट पास करना चाहते हैं, उनके लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में एक सब तरह का आयोग होता है, सब तरह का आयोग होता है। एक आयोग और बना जिसे बोलते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या बोलते हैं भैया? शिक्षा सेवा चयन आयोग। और जब एक आयोग बन गया, एक हमारे पास एजुकेशन कमीशन बन गया, तो उसकी एक वो होती है प्रक्रिया की एक कैलेंडर आएगा साल में, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि भर्ती कब आएगी। जिस तरह से रेलवे ने इस बार भी ऐसे काम चालू किया है कि वो अपना कैलेंडर देगा। एसएससी का हर साल कैलेंडर आ जाता है, यूपी ट्रिपल एससी का हर बार कैलेंडर आ जाता है, यूपी पीसीएस का भी हर साल कैलेंडर आ जाता है। मगर इस बार बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में, किसमें भाई? उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और आचार संहिता के चलते ही यहाँ काम चालू हो चुका है। इस बात से आपको कोई मतलब घबराने की बात नहीं है कि नया विज्ञापन के बारे में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अब हो जाओ तैयार। क्या करना है आपको? अब हो जाओ तैयार शिक्षक बनने के लिए। तो बहुत ही अच्छे नंबर की, मतलब बहुत ही अच्छी जो वैकेंसीज आती हैं बीएड से। जो बीएड वाले समझते हैं ना कि बीएड करने के बाद कुछ नहीं होगा या बेकार हो गए, प्राइमरी में नहीं जाएंगे, बेटा का दलिया ही थोड़ी खाना है 5वीं क्लास में जा करके। तो अच्छे लेवल पर जाओ ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल की बात करते हैं। तो चलिएगा, क्या बात करेंगे? सबसे पहली बात, हो जाओ तैयार। ये खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है ना। एक इमोजी किसकी? हंसने वाली इमोजी। ठीक है भाई, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। चलिएगा, तो क्या गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ ये है कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक एलटी जीआईसी की नई भर्ती की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, है ना। जीआईसी और एलटी ग्रेड टीचर जो होता है इसे पीछे से भर्ती कराता है। जीएसबी बहुत अच्छे लेवल की नौकरी होती है। जो आपके सखे संबंधी भाई बहन जो भी जॉब पर होंगे वो जानते होंगे कि कितनी बेस्ट नौकरी है। इसके बाद अगर जीआईसी में आप प्रवक्ता बन गए ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी चांस होते हैं 8-10 साल में प्रमोशन के बाद आप पीछे से रैंक पर जो बीएसए होता है उस पर भी पहुँच जाओगे, है ना। और शिक्षक की एक नई भर्ती आने वाली है। ये देखो 16,017 लगभग वैकेंसी है। वैकेंसी जल्द है ना। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो कि कब तक आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ अभी आ जाएंगी, मगर उम्मीद है। उम्मीद पर तो दुनिया ही कायम है। ठीक है, तो चलिएगा आगे बात करते हैं। ये वीडियो आप शेयर कर देना एक बार। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंडीशन में लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो देखो भाई ये आपको दिख रहा होगा, ये आज ही की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है बिल्कुल। और जो ये अमर उजाला की न्यूज़ है, नए आयोग में कामकाज शुरू करने को बैठक आज। जो नया आयोग बना है उसमें कामकाज करने के लिए शुरू हो गया है कामकाज उसका। तो क्या बोलेंगे इसमें पढ़ के बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि संवाददाता नवगठित उत्तर प्रदेश, ये संवाददाता ने कही है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में कामकाज शुरू करने को लेकर गुरुवार को बैठक होगी। गुरुवार को बैठक होगी, ठीक है जी। विशेष सचिव शासन की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक होगी। इसके लिए पहले क्या क्या काम होने हैं, नए आयोग को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए एक क्या आवश्यकता है, तो इसकी सूची बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखें, इसकी सूची बनाई जा रही है ना, सूची बनाई जा रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रतन प्रिया, देखो भाई सचिव बन गई कौन? रतन प्रिया। उप सचिव डॉक्टर शिवाजी मालवीय और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर के प्रतिभाग करने की उम्मीद है। और सूत्रों के अनुसार आयोग में संचालन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का चयन बोर्ड का विलय होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जो इस पूरे चीज़ को मैं पूरे पढ़कर नहीं बता रहा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि 12 में से 11 सदस्य ने काम चालू कर दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य जो हैं कितने? 12 सदस्य हैं। उन 12 सदस्यों में से 11 ने तो काम चालू कर दिया है। और उम्मीद ये रहेगी जो बच्चे क्या टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती आई थी,
टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी ना, उसकी भी जल्दी डेट लगने वाली है, बहुत जल्दी। मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उसकी बहुत जल्दी डेट लगेगी और आप तैयार रहें, बिल्कुल कमर कस लें अपनी पढ़ाई को लेकर के। क्योंकि जो ना टीजीटी और पीजीटी जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, ये टीजीटी मैथ हुआ, टीजीटी बायोलॉजी हुआ, इनकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि पेपर बहुत टफ वाला आता है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए बताता हूँ कि अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ है या फिर NEP 2020 के अनुसार, पहले क्या हुआ था, टीजीटी में भी साक्षात्कार खत्म हो गया था और अब अभी 2 दिन पहली न्यूज़ है कि अब पीजीटी में भी साक्षात्कार खत्म हो गया। ठीक है, अब पीजीटी में भी क्या हो गया, साक्षात्कार खत्म हो गया। अब क्या होगा, केवल और केवल एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपके ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या। एक खबर है कि ये भी देखो, अमर उजाला की न्यूज़ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज पहली बैठक हो चुकी है। ये कल इसकी क्या न्यूज़ मिलेगी आपको एक दोबारा से वीडियो बना करके बता दी जाएगी। ठीक है भाई, विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे कुछ रणनीति। ठीक है, चलिएगा। कीर्ति गौतम ने काम शुरू कर दिया है, ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगा। ये बात क्या है, देखो, आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के सदस्यों संग बैठकर आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कर्मचारी कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। मतलब आज जो है पहली बैठक हो चुकी है। मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो ये बैठक हो चुकी है। इसकी कल न्यूज़ आपको मिलेगी कि इस जो है मतलब इस बैठक में क्या क्या हुआ है। ठीक है, चूंकि आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रतन प्रिया और उप सचिव डॉक्टर शिवाजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। और बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञप्ति पद आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज ये चर्चा हो रही है और हो चुकी होगी, क्योंकि आपको ये वीडियो शाम को मिलेगी, तो आपको एक वीडियो कल मिलेगी जो भी बातें होंगी इस बारे में। और ये देखो, जो पुराने पद भरे हुए हैं, जो पुराने पद थे उन पर जो विज्ञापन आया था, जो बच्चे उसे भर चुके हैं फॉर्म को, एक तो उनके बारे में उसकी डेट क्या लगेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि नई भर्ती जो टीजीटी पीजीटी की आएगी वो पिछली भर्ती में जुड़ जाए, या फिर नई भर्ती अलग से निकाली जाए, या फिर उसी में ऐड की जाए। ऐसा अगर उसी में ऐड की जाएगी तो ये गलत बात है, क्योंकि अलग से विज्ञापन आना चाहिए, या फिर एक बार उसे दोबारा खोला जाए पोर्टल को। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी हाल ही में बीएड हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस समय फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आगे चल के। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखेगा तो देखना ये है, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो बच्चे पीसीएस का फॉर्म भर चुके हैं, इसको मैं बताना नहीं चाहता था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक न्यूज़ आई थी निकल करके। ठीक है, तो देखेंगे क्या। पीसीएस के जो 220 पद थे, इसमें 241 और जुड़ गए हैं, ऐड हुए हैं, तो 668 प्लस हो चुके हैं ये पद। और प्रीलिम्स 7 या 14 जुलाई को लगने की संभावना है। नोट कन्फर्म है, ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ पक्की डेट है, जब तक आयोग नहीं बताएगा तब तक कुछ नहीं। ये तो एक अनुमानित डेट बताई गई आपको। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। क्या उपजिलाधिकारी के 57 पद हो गए हैं और डिप्टी एसपी के 26, ARTO के 12 प्लस, मतलब इतने प्लस हुए हैं। 26 प्लस 12 प्लस, BDO के 38 प्लस, ACTT के 120 प्लस, CTO के 48 प्लस, और वर्क ऑफिसर पंचायती राज में 34 प्लस हो गए हैं। सब रजिस्ट्रार 52 प्लस पद हो गए। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। यहाँ देखो, पदों की कुल संख्या लगभग 700 प्लस हो जाएगी जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। जो भी बच्चे आयोग में तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, उनके लिए तो बहुत ही जानदार खबर है ये, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बहुत काफ़ी समय में शायद आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, देखो समीक्षा अधिकारी, मतलब RO का जो भरा हुआ फॉर्म था, उसकी जो लीक होने के चलते परीक्षा कैंसिल हुई थी, तो उसकी भी डेट जल्दी लग जाएगी। और उसके भी कुछ पद बढ़ चुके हैं, 453 हो गए हैं। 40 सीटें RO में निर्वाचन के ओर से बढ़ाई गई हैं। जल्द ही अभी अन्य विभागों की सीटें बढ़ेंगी, और भी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। अब इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, ये खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे हम BEO बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम BEO बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है, कम से कम अंडर ग्रेजुएट करने के बाद बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ BTC नहीं चलता, यहाँ बीएड चलता है। तो बहुत अच्छा एक पद है ये। और क्या बोलेंगे, PCS से ही निकाला जाता है पद, मगर ये अलग से आने लगा है अब। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के 2 चरणों में परीक्षा, इंटरव्यू और नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगा, जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले हैं। और कैलेंडर बहुत जल्दी मिलेगा किसका, ये शिक्षा सेवा चयन, इंपॉर्टेंट बात है, शिक्षा सेवा
चयन आयोग का कैलेंडर जल्द मिलने वाला, आप बात याद रखेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, एलटी और जीआईसी के 7000 प्लस सीटें हैं। इतनी बड़ी सीटें, इतनी ज़्यादा भर्ती, ये समझ लो कि जो बच्चा थोड़ी मेहनत करेगा ना आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी संभावना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहा है, तो इसलिए कोई नया विज्ञापन तो आएगा नहीं। 2 चरणों में प्री मेंस में परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा खत्म। इंपॉर्टेंट बात तो इसे नोट करो, इंटरव्यू साक्षात्कार पूर्ण रूप से खत्म है, साक्षात्कार पूर्ण रूप से खत्म। टीजीटी का खत्म हुआ था पहले, अब क्या, अब पीजीटी का भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ है, अब पीजीटी का भी साक्षात्कार खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, पीजीटी का साक्षात्कार खत्म हो चुका है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं क्या, टीजीटी पीजीटी 12000 प्लस और टीजीटी की 3000 प्लस वैकेंसी जल्दी कंफर्म है। और उम्र में सीमा में कोई बदलाव नहीं है, ये बात याद रखेंगे। उम्र की सीमा में बदलाव नहीं है, उम्र सेम टू सेम वही रहेगी जो थी। अभी कुछ चीज़ें निकल कर आ रही थी कि पीजीटी की पहले एज 60 साल हुआ करती थी, लास्ट एज है ना, लास्ट एज 60 साल थी और मिनिमम 21 साल थी, मिनिमम और मैक्सिमम। मगर हुआ क्या, अभी कुछ खबर आई थी कि 40 साल कर दिए। मतलब बीएड वालों के लिए इतना सारा एक साथ घाटा करना ये गलत बात है। एक साथ 40 मतलब 20 साल एक साथ खत्म। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 40 के हो चुके हैं तैयारी करते करते। तो ये तो बेटा ये शायद कुछ गड़बड़ है, इस बारे में मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर बताऊंगा। ये अभी फेक न्यूज़ है, शायद 60 साल ही रहेगी। ये कह रहा है ना कि उम्र सीमा में कोई बदलाव जरूर नहीं है कि बदलाव हो। हायर एजुकेशन के इतने सीटें कंफर्म है और एएचसी आरओ एआरओ में 400 सीटें कंफर्म रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली बहुत अच्छा पद होता है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं और हिंदी पर ज़्यादा अच्छा ध्यान दें। एएससी और एपीएस की 80 सीटें कंफर्म हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए न्यूज़ थी, तो हो जाओ तैयार। सीटेट जो क्वालिफाई नहीं है बच्चे, सीटेट क्वालिफाई कर लो। हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं और जल्दी ही आपको आज का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में कल जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको पहुँचा दी जाएगी, ठीक है भाई। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। आपका जो फीडबैक हो, आपका कोई भी सजेशन हो, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी होंगे। कमेंट करके बताएं, ठीक है भाई। जो नया बच्चा जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को प्रेस कर सकता है, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन ऐसी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मतलब अगली न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।